तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए। जैसे आपने साइट सुनी होगी, मेक यूज़ ऑफ हो गई, टेक क्रंच हो गई या बजफीड हो गई, बहुत सारी साइट है। आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। क्यों? एक तो ऑफकोर्स उनको बैकलिंक मिलता है, ऑफकोर्स कुछ लोग उनके पेड ऑथर होते हैं जो करते हैं। सेकंड, इसमें एक सिस्टम और होता है काफ़ी सारी साइटों में कि वो आर्टिकल लिखते हैं, जब वो ऑथर बन जाते हैं तो उनको उस आर्टिकल से जितनी भी इनकम होती है वो उसका कुछ परसेंटेज या वो उनको मिलता है। तो अगर आपकी साइट पर सपोज गूगल एडसेंस लगा हुआ है जो आपको $1 दे रहा है, आपने बोला पर आप मेरे लिए आर्टिकल लिखिए, मैं हर आर्टिकल पे आपको 75 आपको सेंट्स दूंगा। इस तरह से आप एक पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नीश पे। तो काफ़ी अच्छा है, दूसरे को साइट सेटअप नहीं करनी पड़ती और काफ़ी अच्छा उसको ऑलरेडी इनकम हो रही है, क्योंकि एक साइट को सेटअप करना, उस पर लगातार आर्टिकल लिखना, इट्स क्वाइट ट्रिकी। तो कैसे इस चीज़ को सब कुछ हम सेटअप करेंगे, कैसे इसको बिजनेस मॉडल को सेटअप करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो बिना किसी तरीके तो हमें इसके लिए चाहिए वो प्रेस पे मोनेटाइज आर्टिकल सिस्टम चाहिए, ठीक है, जिससे हम यूज़ करके काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग साइट बना सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग एंड डोमेन है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डाटाबेस में जाके एक डाटाबेस बना लेते हैं, और जब तक डाटाबेस बन रहा है तब तक हम एक फ़ाइल को अपलोड कर देते हैं। इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे पास सिस्टम की फ़ाइल है उसको हम फोल्डर में जाके अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जिप है, इससे जब तक अपलोड हो रही है तो यहाँ पे हमने डाटाबेस का नाम दे देते हैं। तो हमारा यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो गया है, पर अभी आया नहीं, तो हम इसे एक बार रीलोड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा डाटाबेस, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम जरा खोल के देखते हैं। डाटाबेस को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई है। तो बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो डायरेक्ट हमारे लोकल होस्ट का जो भी आपने डाटाबेस के क्रेडेंशियल्स बनाए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद बिल्ड डाटाबेस पे क्लिक किया तो ये इनिशियल डाटाबेस क्रिएट कर देगा। देन यहाँ पे आपको अपना जो भी एडमिन की क्रेडेंशियल है वो डालने हैं। तो हम यहाँ पे एडमिन क्रेडेंशियल डाल देते हैं। ये हमारे एडमिन क्रेडेंशियल हो गए। तो हमारी साइट यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड भी खोल लेते हैं और एडमिन पैनल भी खोल लेते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ आर्टिकल विद फोटोज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेटअप होकर आता है। तो कैसे इन सबको यूज़ करना है इसके लिए हम पहले जाते हैं एडमिन पैनल में। यहाँ पे जो भी आपने क्रेडेंशियल बनाए थे वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। वंस आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ से आप कोई भी आर्टिकल जैसे आया है, ठीक है, और कंफर्मेशन नहीं है अभी, जैसे हमें बात करेंगे मेमोरी एरिया के बारे में भी, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑफ कोर्स जो भी कमेंट आएगा वो सारी होगी। अब यहाँ पे आपने देखा काफ़ी सारी कैटेगरी थी, जैसे हेल्थ कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, तो आप उसको बना सकते हैं। कोई भी कैटेगरी है तो बहुत ईजी है, तो ईजिली बना सकते हैं। सपोज मेरी कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, मैं कैटेगरी कार बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाला एक्टिव कर दिया, कोई डिस्क्रिप्शन डाला तो वो डाल सकता हूँ। ऐसे हो गए सारे ऑप्शन आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे इजीली आपकी कैटेगरी बन गई। सेम गोज विद द पेजेस ऑल्सो। तो आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन एफिलेटेड आप मेरे लिए आर्टिकल लिखिए, इस तरह के आपको पेजेस बनाने हैं तो इजीली आप पेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ से आप सेंड पेजेस को सेट कर सकते हैं कि टॉप मेन्यू में या मेन मेन्यू में आप इसको इनको कहाँ पे रखना है। ये तो अभी ऊपर वाले हो गए मेन मेन्यू, जैसे ये हमारा ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे अगर आप पेजेस को रखना चाहते हैं तो इजीली जो भी आपने पेज बनाया तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पे होम पेज के लिए जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी HTML आनी चाहिए, अदरवाइज W3 एडिटर या किसी भी विजुअल एडिटर से इसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन चीज़ पे। यहाँ पे ये रहे एड्स, जो कि आर्टिकल के नीचे आर्टिकल के ऊपर दिखेंगे। ऑलरेडी एक्टिव एड्स हैं, अगर आपको कोई और ऐड बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव एड्स हैं, जैसे ब्लू आर्टिकल लिख दिया, एक्टिव लिख दिया। यहाँ पे अपना गूगल एड्स इनका हो गया। कोई भी एड नेटवर्क का कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है आर्टिकल के नीचे यहाँ पे जैसे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे चलते हैं जो एड्स, तो हमने बात कर ली पे आउट रेट, जो अपने अलग अलग कंट्री के हिसाब से जैसे होता है ना, हम लोग सेटअप करते हैं सब लिंक्स वगैरह में, जो भी लिंक श्रिंक की जितनी भी साइड होती है उस हिसाब से सेट कर दिया। डिफ़ॉल्ट आपका $3 का आपने रख दिया, ठीक है, पे आउट रेट जिस हिसाब से देंगे। अब यहाँ पे कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ देंगे। अब यहाँ से हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, उनके कौन से रेफरल हैं, ठीक है, वो आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे एडमिन ग्रुप भी दिख जाएगा।
तो एक सुपर एडमिन हो गया जो अभी हम है, जहाँ से हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। एक हम बना सकते हैं आर्टिकल वाला जो सिर्फ इस एरिया को मैनेज करेगा। एक बना सकते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट जो सिर्फ मनी को मैनेज करेगा। देन हमारे पास यहाँ पे आती है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन में आपको मिल जाता है, जनरल ऑप्शन में आपको नाम, लोगो, जो भी चीज़ें सब चेंज करनी है वो बेसिक सेटिंग्स के सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मेल चैम्प इनकेस आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो हो गया। यहाँ पे आपको अर्निंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथर अर्निंग कब स्टार्ट करेगा, तो जब एक आर्टिकल पब्लिश होगा उसके 30 दिन बाद, ठीक है। पेड व्यू पर डे 1, ठीक है, हो गया। इस तरह से क्या एड ब्लॉकर का जो ऑप्शन आता है, जैसे कि काफ़ी सारे साइटों पे आता है, तो इसे अनेबल करना है तो आप उसे अनेबल कर सकते हैं। अब ये करेंसी किस में पे करें हम, USD में, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रेफरल पे कितना अमाउंट मिलेगा, 20%, ठीक है। तो इस तरह से आप बन सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन जैसे जो आ गया ना कि आप VPN यूज़ कर रहे हैं या एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं रिकैप पे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इन केस आप इसमें कोई कोड इंटीग्रेशन करना है आपको फुटर का और हेडर का फ्रंट एंड में, तो वो कोड इंटीग्रेट करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कलरिंग, स्टाइलिंग, थीमिंग के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपकी थीम है आप उसके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ों की बात कर ली। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आर्टिकल आपको दिखेगा, कहाँ पे आर्टिकल्स और एड्स बेसिकली आपको दिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे एड्स के संग प्ले कर सकते हैं। अब मेन जो चीज़ थी कि मेंबर को किस तरह का एरिया दिखेगा, ये हो गया आपका एरिया फॉर एडमिन। अब मेंबर को कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मई में कितने, अभी तक आर्टिकल हमारा नया तो अभी कुछ आया नहीं है। जो भी आर्टिकल लिखेंगे वो आपको यहाँ से आपको सारे आर्टिकल मिल जाएंगे एडमिन। तो राइट एंड गेट पेड, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि आपको पेड कैसे मिलेगा, ठीक है। ये नो लिमिट ऑफ आर्टिकल पब्लिश, 100% ओरिजिनल कंटेंट, पेड वाइज जो भी आपके पास ऑप्शन है। मिनिमम विड्रॉल आपने यहाँ पे सेट कर दिया है कि किस तरह से आपको मिलेगा, जो हमने $5 हमने जो सेट किया था, ठीक है, ठीक है। तो एस्टिमेट पर डे का हमको एक व्यू मिलेगा जब भी कोई आएगा तो, ठीक है। अब 1000 लोग आते तो एक ही दिन में आपका एस्टिमेट अर्निंग पर व्यू पे आपका हो गया। इस तरह से आपको अर्निंग मिलेगी। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ है, यहाँ पे आपके पास रेफरल का भी, अगर आपके पास अमाउंट हो जाता है, ठीक है, $5, तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे। विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे तो वो आपको एडमिन डैशबोर्ड में आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास रेफरल का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो हम रेफरल के ऑप्शन को देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और एक प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं, डेमो पे जाते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड पे जाते हैं, हम यहाँ पे एक यूज़र रजिस्टर कर देते हैं। हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। हमारा ईमेल जंक है तो ऑफकोर्स इसे हम ईमेल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे इसे हम रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेफरल का ऑप्शन आ गया। सेम चीज़ अगर हम अपने जो एडमिन एरिया में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बाकी सेटिंग से भी ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब हम इसको जाकर चेक करते हैं कि हमारे एडमिन डैशबोर्ड में है ऑप्शन। तो यहाँ पर हम जाके देखेंगे रेफरल वाले ऑप्शन में, यहाँ था। तो देखिए डेमो टू यूज़र नेम को रेफर बाय डेमो ने किया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सेम वे जब आपकी अर्निंग हो जाती है, यहाँ पे हमें अगर चेंज करना था उसे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिसेबल अर्निंग लिखा हुआ है। हाँ, तो अभी के लिए हमें कोई डिसेबल अर्निंग नहीं करी। यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है। अगर हमें सब अनेबल करना है तो हम यहाँ पे जाके इसकी जो स्टेटस है वो यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अगर हमें ऑथर में कोई अर्निंग जैसे ऐड करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्निंग बढ़ा ली। अब यहाँ से आप वहाँ से जाके कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो विड्रॉल रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी। और उस रिक्वेस्ट का जो भी मेथड है आपका पेमेंट करने का, आप उसे पेमेंट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप एक आर्टिकल मॉनिटर सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल है तो लाइक से सब्सक्राइब इन द नेक्स्ट वीडियो।